हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपका हमारे अपने चैनल पे। आज हमारा डे 9 है और आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 45 तक देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन को देख के हमें परेशान नहीं होना है, जो हमें गिवन टर्म है इसी से हमारे पास आंसर निकलेगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री दिया है, तो हम इसमें करेंगे क्या, तो सबसे पहले स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ। स्क्वायरिंग जब हमने लगा दिया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ब्रेक करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2a हमारा क्या है, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 3। अब हम सबको आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलके क्या बनाता है 1। 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इक्वल टू 3। तो यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा 3, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, 3 में से 1 गया 2, 2 और 2 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया साइन थीटा डॉट कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो सोचो कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन हम इसको देखते ही परेशान हो जाते, दिमाग नहीं लगाते, तो हमसे ये क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व हो पाता। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बड़ा अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2, कॉट बीटा इक्वल टू √3। तो अब हमें देखना है कि इसमें वैल्यू साइन अल्फा कब 1/√2 होता है। साइन 45 डिग्री पे कॉट बीटा, तो इसके लिए आप देखो कि हमें पता है कि 10-30 डिग्री जो होता है वो होता है 1/√3, और 10-60 डिग्री जो होता है वो होता है √3। तो 10-30 का उल्टा हम कर देंगे तो कॉट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये आइडेंटिटी जो है कॉट बीटा का, वो हम लिख सकते हैं कॉट 30 डिग्री। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब जो हमें निकालना था कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा, तो कॉसेक अल्फा अल्फा कैंसिल, तो साइन की वैल्यू यहां से कितनी आ गई थी 45 डिग्री। तो कॉसेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अब कॉसेक 45 मतलब कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो साइन का उल्टा होता है, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √2। और कॉसेक 30 किसका उल्टा होता है, तो वो भी साइन का उल्टा होता है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2, तो उल्टा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे निकालनी थी, तो बिल्कुल इस तरह से हम इसका आंसर लिख लेंगे। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। जब भी ग्रेटेस्ट नंबर दिया हो तो आपने समझ जानना है कि आपको वहां पे क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है। दो नंबर दिए हुए हैं 85 और दूसरा नंबर दिया है 75, और दोनों जो डिवाइड हो रहा है ग्रेटेस्ट नंबर से, तो रिमाइंडर छोड़ रहा है 1 और 2। तो जो भी रिमाइंडर इसमें छोड़ रहा है उसको हम वहां से माइनस कर देंगे। 85 में से 1 जा रहा है तो 84 आ गया, 72 में से 2 जा रहा है तो यहाँ से 70 आ गया। मतलब हम 84 और 70 का एचसीएफ निकालेंगे। 84 को जब हम ब्रेक करते हैं 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 3 7 जा। 70 को हम ब्रेक करते हैं 2 35 5 7 7 1। तो एचसीएफ जब हम देखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 84 इक्वल टू, और 70 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 और ये 2। तो एचसीएफ क्या हो गया, दोनों में जो कॉमन होता है तो 2 इंटू 7। तो इसका आंसर जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है जिससे हम डिवाइड करेंगे दोनों नंबर को, तो रिमाइंडर 1 और 2 छोड़ेगा, तो वो 14 है। तो यही हमारे पास आंसर आ गया। अब हम अपने आज के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जब हम यहाँ पे देखते हैं 44, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप देखो कि स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। मतलब हम यदि दो नंबर लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर को हम x मान लेते हैं और सेकेंड नंबर को हम y मान लेते हैं,
क्लियर है। अब जब हमें ये चीज़ें दिया हुआ है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों नंबर का हाफ और डिफरेंस, तो ये हमें इसमें क्वेश्चन में समझाया हुआ है। तो हाफ और डिफरेंस मतलब हाफ x माइनस वाई, हाफ ऑफ डिफरेंस जो है वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है इज 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, ये 2 इधर आ जाएगा तो x माइनस वाई, 2 2 जा 4, ये इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। अब अगले स्टेटमेंट में जब हम रीड लगाते हैं तो कह रहा है कि द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर हम यदि x मानते हैं तो यहाँ से रिलेशन क्या देगा 2x, स्मॉलर नंबर y है, इन दोनों का सम दिया हुआ है 13। अब द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर x है और ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर में हम ट्वाइस करेंगे 13। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन को देखोगे तो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर वाले में 2 करते हैं, इसमें 1 करते हैं, तो 2x माइनस 2y, 4 2 जा 8, x प्लस 2y 13, ये कैंसिल हो गया, 2x और x 3x, 13 और 8 21, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो 7 आ गई, और ये हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x की जगह 7 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 4, तो ये हमें आंसर दे देगा 3। तो हमें इस तरह तैयार रहना है हमें इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन लगते हैं, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता मैथ के क्वेश्चन करने में। अब हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। तो यहाँ पे दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 24 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर इन सेम प्लेन इज 60 डिग्री। मतलब 2 टावर दिया है, हम 2 टावर मान लेते हैं, एक टावर की हाइट दी हुई है 24 मीटर, ये हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से फिगर बना लिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 24 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर इन सेम प्लेन इज 60 डिग्री। मतलब दूसरे टावर के फुट से जो 24 मीटर वाला जो टावर है वो जो देख रहा है, वो जो एंगल है एलिवेशन का वो कितना है 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर, ये फर्स्ट टावर था, और फर्स्ट टावर से जब हम इस दूसरे टावर को देख रहे हैं तो वो एंगल है 30 डिग्री। तो पहले तो हमें निकालना है कि दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस और हाइट दूसरे टावर की। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे मेन काम जो होता है वो फिगर बनाना। यदि हमारा फिगर सही बन गया तो क्वेश्चन हम अपने आप आसानी से कर लेंगे। अब हम 2 ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी और यहाँ पे डी। सबसे पहले हम वो ट्रायंगल लेंगे जिसमें हमें गिवन वैल्यू है। तो गिवन वैल्यू कौन से ट्रायंगल में, ए बी सी में है, तो ये हम ट्रायंगल लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी में जब आप आते हो तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे ए बी, और बेस कितना है हमारे पास बी सी। अब हम यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे तो वो किस हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ पे हमने लिख लिया tan 60 डिग्री ए बी अपान बी सी। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पे हमने लिख लेना है √3। ए बी की वैल्यू इस ट्रायंगल में दिया हुआ है 24, बी सी हमें निकालनी है। यहाँ कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी √3 24, तो यहाँ से हमारे पास बी सी इक्वल टू आ जाएगा 24 √3, और जब भी नंबर नीचे रूट में होता है तो उसको हम रेशनलाइज करते हैं। तो 24 √3 इंटू √3 3 8 जा, तो ये आ गया हमारे पास 8 √3 मीटर। अब हम दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी। अब यहाँ पे देखते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। हमारे पास लेंथ तो आ गई दोनों टावर के बीच में, बी सी लेंथ थी दो टावर के बीच में, ये आ चुकी है। अब हाइट निकालने के लिए हमें दूसरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास बी सी डी। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम कितना लेंगे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर यहाँ पे डी सी है और बेस हमारा बी सी है। tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3। डी सी हमें निकालना है और बी सी हमें दिया हुआ है 8 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू डी सी 8 इंटू √3 कैंसिल, डी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 मीटर। तो यही हमारे पास आंसर है
जिसमें हमें हाइट निकालनी थी। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन आज हमने 5 और क्वेश्चन कर लिए। धीरे धीरे हम मूव कर रहे हैं अपने 50 क्वेश्चन के तरफ। कल हमारे 50 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हमने 41, 42, 43 क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।